A very good morning to all the class 10 students. I hope everyone is having a great time. And I'm very much happy with your performance and at the same time with your active participation. So it's a very good and positive sign that you have shown towards the online test. So I'll be requesting everyone to be more active in the next class test. So as this test is going to be counted in your internal marks, I'm requesting everyone to be more active and enthusiastic. So please study hard and keep going like this. So in the last class we were dealing on this one, food crops. Food crops other than grains means cereals को छोड़ के क्या क्या food crops से और, and we were dealing on sugar cane, and sugar cane is basically non-tropical crop माना जाता है, लेकिन इसको tropical and as well as subtropical region में भी लगाया जाता है. Then शुगर केन को ज़्यादातर हॉट क्लाइमेट चाहिए ग्रो करने में, और बहुत ह्यूमिडिटी हाई चाहिए, और क्लाइमेट और टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए. दैट मीन्स बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए शुगर केन को ग्रो करने में. एंड वी हैव ऑल्सो सीन दैट एनुअल रेनफॉल 75 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर चाहिए शुगर केन को ग्रो करने में. और मीन्स इरिगेशन रिक्वायर्ड होता है, जहाँ पर लेस रेनफॉल होता है वहाँ शुगर केन को थोड़ा मीन्स वाटर सप्लाई होना जरूरी है वहाँ पर. और मीन्स इट कैन बी ग्रोन बोथ इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल. दैट मीन्स जहाँ पर ज़्यादा बारिश होता है वहाँ अच्छा से ग्रो करता है, जहाँ पर हॉट है टेम्परेचर ह्यूमिडिटी हाई है वहाँ अच्छी तरह से ग्रो करता है शुगर केन. बट सब ट्रॉपिकल जहाँ पर कम बारिश है, कम मीन्स इतना ज़्यादा गर्मी नहीं है, वहाँ भी ग्रो कर जाता है शुगर केन. और ये एक लेबर इंटेंसिव माना जाता है. शुगर केन में प्लांटेशन में काम करने के लिए बहुत लोगों का ज़रूरत पड़ता है. वाइल हार्वेस्टिंग एट द सेम टाइम वाइल मीन्स सोइंग बहुत लेबर्स का जरूरत पड़ता है शुगर केन में. और इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन आफ्टर ब्राजील. एंड मेन फॉर्म ऑफ शुगर आर वी हैव सीन गुड़, कांसारी एंड मोलासेस. और मेजर शुगर प्रोड्यूसिंग स्टेट हम लोग देखते हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब एंड हरियाणा. ये इंडिया में मेन sugar producing states माना है. Then today we'll be dealing on oilseeds. In 2004, India was the second largest producer of groundnut in the world after China. तो 2004 का सेंसस में आकर देखा जाए, इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था किस चीज़ का? ग्राउंडनट का. आई होप एवरीवन नोस ग्राउंडनट मालूम होगा. उसी से ऑयल, वो सीड से ऑयल निकालते हैं ग्राउंडनट से. ओके, ऑयल सीड्स. दैट मीन्स इन 2014 अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2000 second largest producer of groundnut in the world. Groundnut means, I hope everyone knows, that is मूंगफली or something like that in Hindi. मूंगफली or something like that. So it's the second largest producer after China, and this groundnut is used for making oil. इसको oil बना means groundnut seed से oil बनाते हैं. Then in rapeseed production, India was the third largest producer in the world after Canada and China in 2004. Then in rapeseed production also, rapeseed means mustard, or means which are connected with mustard oil or something like that. जो mustard का seed है इन लोगों को rapeseed बोलता है. Then rapeseed production में भी India
India was the third largest according to 2014 census. India was the third largest after Canada and China. According to 2014 census, India was the third largest producer. In grown-up, India was the second according to 2014. Different oilseeds are grown covering approximately 12% of the total crop area of the country. That means different oilseeds are grown in our country, and in top of 12% of the crop area of the country. 12% एरिया में ये क्या लगाया जाता है? ऑयल सीड लगाया जाता है इंडिया में, और डिफरेंट वेराइटीज ऑफ ऑयल सीड लगाया जाता है 12% एरिया इंडिया का अप्रोक्सीमेटली एरिया में। तो वी नो दैट प्लेन इज 43% है इंडिया में प्लेन एरिया। तो डिफरेंट तो 100% में से 30% माउंटेन रीजन है, बाकी डेजर्ट एरिया और माउंटेन रीजन माना जाता है। मीन्स बाकी डेजर्ट और 43% एरिया माना जाता है। दैट मीन्स 100 में से 12% एरिया में इंडिया में ऑयल सीड को लगाया जाता है पूरा इंडिया में। दैट मीन्स डिफरेंट वेराइटीज ऑफ ऑयल सीड आर grown in our country. Main oil seed produced in India are groundnut, तो जैसे मैंने बोला है groundnut, मूंगफली, and this one, and rapeseed means mustard seed, और जो connected है with mustard seed की जैसा और जो connected है वो सबको ये rapeseed बोला जाता है। तो इंडिया मेन ऑयल सीड इंडिया में जो प्रोड्यूस होता है वो है groundnut का, mustard as I have said, coconut, sesame, that means teal, you know teal already, even means black in color, जो means small seed है जो black in color है, इसको sesame बोलते हैं। In Hindi it's teal, soybean oil, castor seed, cotton seeds, and links and sunflower. And we know these are the main oil seed produced in our country. ये सारा oil seeds, ये सारा varieties का oil seed पाया जाता है इंडिया में, पूरा इंडिया में। लेकिन इंडिया में सबसे ज़्यादा ग्राउंडनट, मस्टर्ड, कोकोनट, सोयाबीन, सीसामुम, ये ज़्यादा इन सब ऑयल सीड्स का ज़्यादा पाया जाता है इंडिया में। These are the different varieties from where we are seeds in our country. तो इंडिया में ये मेन सीड्स है, ऑयल सीड्स जो इंडिया प्रोड्यूस करता है। Then most of these are edible and used as a cooking mediums. तो most of these oil जो इंडिया में प्रोड्यूस करते हैं जैसे कि ग्राउंडनट, मस्टर्ड, कोकोनट, सीसम, सोयाबीन, castor seed, cotton seed, linseed and sunflower, ये जो ऑयल सीड्स प्रोड्यूस करते हैं इंडिया में ज़्यादातर ये ईडेबल ऑयल सीड माना जाता है। ईडेबल मीन्स जो हम लोग सब्जी बना के जो हम लोग यूज़ करता है उसको जो खाया जाता है ऑयल सीड, उसको ईडेबल ऑयल सीड बोला जाता है। तो ज़्यादातर इंडिया में जो ऑयल सीड पाया जाता है वो ईडेबल माना जाता है और उसको यूज़ करता है हम लोग। However, some of these are also used as raw material in the production of soap, cosmetic and ointments. तो कुछ इनमें से ये जो प्रोड्यूस होता है ऑयल सीड, इनमें से कुछ ऑयल सीड उसको रॉ मटेरियल यूज़ करता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ जैसे कि सोप एंड ऑइंटमेंट्स। तो उसमें एज ए रॉ मटेरियल कुछ ऑयल सीड को यूज़ करता है अलग मटेरियल प्रोडक्शन करने के लिए, जैसे कि सोप, कॉस्मेटिक और ऑइंटमेंट्स सीड को एज ए रॉ मटेरियल यूज़ करता है इन सब को प्रोड्यूस करने में। और ज़्यादातर इंडिया में जो ऑयल सीड पाया जाता है वो कुकिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि इन पॉपुलरली वो लोग यूज़ करता है कोकोनट ऑयल को।
Coconut oil, I think you have never tasted, but I know what is the taste of this coconut oil. Coconut oil से जब करी पकाएगा तो कैसा है खाने में? Because I have been in the South India for more than 2 months. And हम लोग ज़्यादातर नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादातर मास्टर्ड का ऑयल को इस्तेमाल करता है कुकिंग में. मास्टर्ड का, ग्राउंडनट का, ये सारा को इस्तेमाल करता है. जैसे कि रिफाइंड ऑयल, इसका ज़्यादा मीन्स ग्राउंडनट से जो बनाया होता है, तिल से बनाया होता है या सोयाबीन से बनाया होता है, उसको ज़्यादा इस्तेमाल करता है नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में, जैसे कि मस्टर्ड ऑयल को. देन वी हैव सीन सम ऑफ दिस जो ऑयल सीड है वो हैज ए रॉ मटेरियल कॉस्मेटिक ऑइंटमेंट शॉप इंडस्ट्री में इस्तेमाल करता है. मीन्स हैज ए रॉ मटेरियल इस इंडस्ट्री में इस्तेमाल करता है. ऑइंटमेंट मीन्स जो हम लोग को बर्न हो जाता है, काट जाता है, तो जो दवा हम लोग लगाते हैं जो काम आता है, मीन्स हम लोगों का जो काट या बर्न पोर्शन को क्लीन और वहाँ दवा, इसका दवा बनाते हैं. ऑइंटमेंट्स एंड कॉस्मेटिक ऑलरेडी यू नो, एंड सोप ऑल्सो. इसको है रॉ मटेरियल, कुछ ऐसा ऑयल सीड है जो इसमें रॉ मटेरियल इस्तेमाल करता है इस इंडस्ट्री में. तो ग्राउंडनट इज ए खरीफ क्रॉप एंड अकाउंट्स फॉर अबाउट हाफ ऑफ द मेजर ऑयल सीड प्रोड्यूस इन द कंट्री. तो ग्राउंडनट क्या है? एक खरीफ क्रॉप माना जाता है और खरीफ सीजन में इसको लगाया जाता है. और ये अकाउंट्स फॉर हाफ ऑफ द मेजर ऑयल सीड प्रोड्यूस इन द कंट्री. और ग्राउंडनट का सबसे ज़्यादा इसका मीन्स ऑयल सीड पाया जाता है इंडिया में. दैट मीन्स हाफ ऑफ द मेजर ऑयल सीड, जो पूरा इंडिया जो ऑयल सीड प्रोड्यूस करते हैं उसका हाफ पूरा ग्राउंडनट का ही ऑयल हाफ कवर करता है. इनका दूसरा लोगों का मीन्स थोड़ा कम मिलता है. सबसे ज़्यादा ग्राउंडनट का ऑयल इंडिया में ज़्यादा पाया जाता है. हाफ मीन्स इंडिया का टोटल प्रोडक्ट में, टोटल ऑयल सीड प्रोडक्शन में से हाफ ग्राउंडनट कवर कर लेता है. ग्राउंडनट ऑयल सीड अकेला कवर कर लेता है. गुजरात वाज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट फॉलोड बाय राजस्थान एंड तमिलनाडु इन 2015-16. तो गुजरात सबसे हाईएस्ट वहाँ ग्राउंडनट पाया जाता है और वहाँ लगाया जाता है. इसके बाद कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में, तमिलनाडु में, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2015-2016. तो नंबर 1 गुजरात में, सेकंड तमिलनाडु और राजस्थान में पाया जाता है ग्राउंडनट, जो इंडिया का सबसे इम्पोर्टेंट ऑयल माना जाता है, ऑयल सीड माना जाता है ग्राउंडनट को. देन Sesame is a kharif crop in north and rabi crop in the south India. तो sesame जो तिल है, जो मैंने बोला है sesame, वो एक खरीफ क्रॉप माना जाता है. कहाँ पर? नॉर्थ में. और उसको रेबी क्रॉप माना जाता है साउथ में, क्योंकि साउथ में तो होल ईयर टेम्परेचर वही का वही रह जाता है. बहुत दिसंबर जनवरी में भी वहाँ होल ईयर गर्म ही रहता है साउथ में. आई होप मालूम नहीं होगा, मीन्स बिकॉज आई बीन देयर, सो दैट्स व्हाई आई हैव एक्सपीरियंस. दैट्स व्हाई होल ईयर वहाँ टेम्परेचर गर्म रहता है, तो इसीलिए खरीफ क्रॉप माना जाता है इसको. मीन्स कहाँ पर इसको खरीफ क्रॉप माना जाता है? नॉर्थ में. दैट मीन्स ज़्यादातर विंटर में लगाया जाता है. इसका हार्वेस्टिंग मीन्स उसका ये मीन्स ऑयल सीड का सोइंग ज़्यादातर विंटर में होता है. ये सीसम को ज़्यादातर मीन्स विंटर में लगाया जाता है. और ये रेबी क्रॉप होता है साउथ के लिए, दैट मीन्स समर में. Then castor seed is grown both as rabi and kharif crop. तो castor seed जो है इतना मशहूर नहीं है, लेकिन थोड़ा कीमत से इसका ऑयल सीड पाया जाता है इंडिया में, और ये बोथ सीजन में लगाया जाता है, as well as rabi and kharif सीजन में.
So that is about the oilseed in India. So we have seen that the most important oilseed in India is groundnut, mustard, sesame, and soya beans oil. These are the most famous oil, and coconut oil. Famous oil found, oilseed found in our country. तो ग्रोनट का सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है इंडिया में ग्रोनट ऑयल का, और इंडिया में ज़्यादातर ऑयल का इस्तेमाल करता है ये सारा जितना भी पाया जाता है। तो कुछ रॉ मटेरियल सॉप मेकिंग, सॉप मीन्स जो मीन्स जैसे कि लाइफ बॉय और मीन्स वट एवर डॉव और वट एवर जो सॉप है हम लोग जो नहाते हैं उस इंडस्ट्री में इस्तेमाल करता है कुछ ऑयलसीड को एज ए रॉ मटेरियल, एंड कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में एंड ऑइंटमेंट इंडस्ट्री से ग्रोनट एक खरीफ क्रॉप है, और ग्रोनट का ऑयल सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पाया जाता है इंडिया में। ओके, देन लेट्स सी अबाउट टी। टी कल्टीवेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर। तो टी एक प्लांटेशन एग्रीकल्चर में आता है। सो अबाउट टी हमको बहुत सा मीन्स जानकारी है, बिकॉज आई बिलोंग टू फ्रॉम असम में सबसे लार्जेस्ट प्रोडक्शन होता है इंडिया में टी का, और हम लोगों का स्टेट में भी बहुत सारा टी प्लांटेशन है। तो टी एक प्लांटेशन एग्रीकल्चर माना जाता है, एंड टी इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर। It is also an important beverage crop introduced in India initially by the British, और ये बहुत important beverage crop माना जाता है। beverage means जो हम लोग ड्रिंक करने में इस्तेमाल करता है, जैसे कि कॉफ़ी, टी, इसको एक beverage crop माना जाता है, जिसमें हम लोग इसे ड्रिंक करता है, खाता नहीं है। तो एक ये इम्पोर्टेंट बिवरेज क्रॉप माना जाता है, और इंडिया में इसको इंट्रोड्यूस करवाया है एट द बिगिनिंग बाय द इनिशियली मीन्स एट द बिगिनिंग बाय द ब्रिटिश। तो इंडिया में टी को इंट्रोड्यूस करवाया है ब्रिटिश ने, क्योंकि ब्रिटिश टाइम से आसाम में प्लांटेशन शुरू हो गया था टी का, ब्रिटिश का ज़माने से। टुडे मोस्ट ऑफ द टी प्लांटेशंस आर ओन्ड बाय इंडिया। तो आजकल जितना भी टी प्लांटेशन है ऑल ओवर द कंट्री, लाइक सम स्टेट्स लाइक असम, वेस्ट बंगाल, दार्जिलिंग और इन केरला और तमिलनाडु, ये सारा टी प्लांटेशंस को इंडियंस ओन करता है। पहले तो ब्रिटिश लोग ओन करता था, और ये एक इम्पोर्टेंट बेवरेज क्रॉप माना जाता है जो ब्रिटिश लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है इंडिया में। और ये आजकल जितना भी टी प्लांटेशन है वो इंडियंस लोग ही ओन कर रहा है। देन द टी प्लांट ग्रोस वेल इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स इंडोर्ड विद डीप एंड फर्टाइल वेल ड्रेन्ड सॉइल। तो सॉइल जो टी प्लांटेशन है, जो टी प्लांट है, वो अच्छी तरह से ग्रो करता है इन ट्रॉपिकल एंड एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में तरह से फर्टाइल हो। अगर सॉइल अच्छा फर्टाइल है और डीप फर्टाइल है तो उसमें अच्छी तरह से ग्रो करता है ये टी प्लांट। तो टी प्लांट बहुत ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल में, दैट मीन्स टी प्लांट का ग्रो होने के लिए बहुत अच्छा टेम्परेचर चाहिए, ह्यूमिडिटी हाई चाहिए और अच्छा बारिश चाहिए, तो वहाँ अच्छी तरह से ग्रो करता है ये टी प्लांट। एंड सब ट्रॉपिकल, जहाँ पर कम बारिश होता है, जहाँ पर मीन्स कम बारिश होता है, वहाँ भी अच्छी तरह से ग्रो करता है। और ये अच्छी तरह से ग्रो करता है जहाँ पर अच्छी तरह से डीप और फर्टाइल ड्रेन सॉइल है, वहाँ अच्छी तरह से ग्रो करता है ये टी। रिच इन ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर, और जहाँ पर अच्छी तरह से डीप सॉइल और अच्छी तरह से जहाँ पर फर्टाइल है, वेल ड्रेन सॉइल है, अच्छी तरह से जहाँ पर अच्छा फर्टाइल है और जहाँ पर ह्यूमस ज़्यादा है, ह्यूमस मीन्स
जो प्लांट्स डिकम्पोज होने मीन्स जो प्लांट्स डिकम्पोज हो जाता है वो ह्यूमस जहाँ पर ज़्यादा है और ऑर्गेनिक मैटर जहाँ पर ज़्यादा मिलता है वहाँ पर अच्छी तरह से ग्रो करता है ये टी प्लांट। टी bushes require warm and moist frost free climate all throughout the year। तो टी bushes जो टी ट्री है वो रिक्वायर करता है एक वार्म टेम्परेचर ग्रो करने में। जैसे मैंने बोला है एक वार्म टेम्परेचर चाहिए और उसको मॉइस्ट फ्री क्लाइमेट और उसको मीन्स ठंडी जगह में ये नहीं हो पाता है जहाँ पर फ्रीज मीन्स स्नोफॉल होता है या जहाँ पर मीन्स आइस ग्लेशियर होता है उस जगह भी ग्रो नहीं कर सकता है। मॉइस्ट फ्री मीन्स जहाँ पर स्नो जहाँ पर नहीं होता है वहाँ पर टी अच्छी तरह से ग्रो करता है और उसको स्नो फ्री मॉइस्ट फ्री मीन्स स्नो फ्री क्लाइमेट चाहिए और उसको अच्छी तरह से वार्म और अच्छा सनलाइट मिलना चाहिए टी प्लांट को ग्रो करने के लिए थ्रू आउट द ईयर। फ्रीक्वेंट shower evenly distributed over the year ensure continuous growth of tender leaves। तो frequent means continuously, shower means rainfall चाहिए। 1 year में continuously means unevenly distributed rainfall चाहिए। continuously means हर means महीने में या हर 1-2 महीने के बाद continuously इसका लीफ के लिए रेनफॉल चाहिए थ्रू आउट द ईयर क्योंकि उसका लीफ को अच्छी तरह से ग्रो करने के लिए अच्छा रेनफॉल चाहिए टी को। क्योंकि टी को मीन्स उसका सीड नहीं होता है उसका लीव्स को प्लग करके ड्राई करके इसके बाद फैक्ट्री में ले जाके उसको मीन्स ग्राइंडिंग करता है। I've seen the factory also। Then तो टी को ऐसा मीन्स जहाँ पर स्नो होता है जहाँ पर फ्रीजिंग होता है उस जगह में टी ग्रो नहीं कर सकता है तो उसको ग्रो करने में अच्छा वार्म सनलाइट अच्छा चाहिए थ्रू आउट द ईयर। और फ्रीक्वेंट शावर मीन्स शावर रेनफॉल उसको जरूरत है बहुत रेनफॉल का जरूरत है जो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो थ्रू आउट द ईयर और कंटिन्यूस उसका रेनफॉल बहुत जरूरत है उसका लीव्स के लिए ग्रोथ के लिए। टी इज ए लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री और टी प्लांटेशन में बहुत एक लेबर इंटेंसिव माना जाता है। दैट मीन्स लेबर का बहुत जरूरत पड़ता है टी में एक आदमी नहीं हो पाएगा टी का कल्टीवेशन तो एक लेबर इंटेंसिव लेबर का बहुत जरूरत पड़ता है टी में टी plantation mein। So I'll be explaining you tomorrow this one। So if you have any doubt and queries you are most welcome। So today already it's 20 cross kar gaya hai minute so I'll be telling tomorrow। Thank you very much।